हिंदुस्तान भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया, जहां भाइयों ने अपनी बहनों से कलाइयों पर रक्षा सूत्र बंधवाया और रक्षा का वचन दिया। लेकिन भारत की पूर्वी सीमा के पार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का यह त्योहार आंसुओं भरा रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर यूएन की रिपोर्ट आ चुकी है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार रक्षाबंधन तो मना रही है, लेकिन वो रक्षाबंधन में रक्षा का वचन हिंदुओं को नहीं बल्कि घुसपैठियों म्यांमार से आए रोहिंग्याओं को दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज रक्षाबंधन, जिसके पहले एपिसोड में आपको बताऊंगा, जिसका नाम है डेथ वारंट, कि बांग्लादेश के अंदर कैसे हिंदुओं ने त्योहार मनाया और कैसे कट्टरपंथियों का कहर त्योहार मनाते हुए हिंदुओं के ऊपर टूटा। जिसकी दूसरी चैप्टर होगा घुसपैठिए। उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे म्यांमार से आए रोहिंग्याओं के लिए बांग्लादेश की नई नवेली यूनुस सरकार पॉलिसी बना रही है, उनकी रक्षा के वचन दे रही है, लेकिन हिंदुओं को बेसहारा छोड़ा हुआ है। और आखिरी है दूसरा देश, एक नया देश। इस चैप्टर में बताऊंगा आपको कि क्या यूनुस सरकार का यह फैसला बांग्लादेश के लिए विभाजनकारी साबित होगा और क्या बांग्लादेश के अंदर विभाजन की परिपाटी खींची जा चुकी है। ঘরে ঢুকে আমার বৌমার সোনা ছিল, আমার স্ত্রীর সোনা ছিল, এগুলা নিয়ে গেছে প্রায় 2 ভরির মতো। बांग्लादेश में जिस बहन के भाई को उन्मादी भीड़ ने जान से मार दिया, वो रक्षाबंधन कैसे मनाए? जिस भाई के घर को कट्टरपंथियों ने जला दिया, वो अपनी बहन को राखी बांधने के लिए कहां बुलाए? जिस बहन की आबरू बांग्लादेश की हिंसा के दौरान लूट ली गई, उसे जान से मार दिया गया, उसका भाई आज राखी कैसे मनाए? बांग्लादेशी हिंदू आज की तारीख में रो रहे हैं, क्योंकि उनको न सिर्फ बांग्लादेश के अंदर धार्मिक हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, बल्कि सरकार के दोहरे रवैये से भी वो पीड़ित है। उनका शरीर ही नहीं, उनकी आत्मा भी जख्मी हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज के दिन यूनुस सरकार ने बांग्लादेशी हिंदुओं के बजाय रोहिंग्याओं के लिए रक्षा सूत्र बांध दिया। जिस वक्त दुनिया रक्षाबंधन मना रही थी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, उसी वक्त मोहम्मद यूनुस ने अपने पहले पॉलिसी भाषण में साफ कर दिया कि वो बांग्लादेश को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार बांग्लादेश में शरण लिए हुए 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या की मदद करना जारी रखेगी। रोहिंग्या की मदद के लिए मानवीय अभियान और मजबूत किए जाएंगे। मोहम्मद यूनुस ने रोहिंग्या की मदद के लिए दुनिया से भी अपील की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को म्यांमार से बांग्लादेश में आए रोहिंग्याओं की तो फिक्र है, लेकिन खुद बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का क्या हाल है, इस पर मोहम्मद यूनुस का ध्यान नहीं जा रहा। जिस वक्त मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की रक्षा करने वाला बयान दे रहे थे, उसी वक्त बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की नई नई तस्वीर आ रही थी। राजधानी ढाका से लेकर बांग्लादेश के दूर दराज इलाकों में भी हिंदुओं के साथ हिंसा जारी है। ये बांग्लादेश के एक हिंदू का घर है। यहाँ कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला किया, टूटा हुआ टीवी, बिखरा हुआ सामान और बांग्लादेशी हिंदू के चेहरे से गायब मुस्कान बता रही है कि इस बार इस परिवार ने रक्षाबंधन की खुशियां नहीं मनाई। उन्मादी भीड़ इस शख्स के घर में घुसी और जो सामान लूट कर ले जा सकती थी वो सब लूट लिया। अब न पत्नी और बहू के जेवर बचे हैं, न खेती के बाद फसल को बेचकर मिला पैसा। ये ঘরে ঢুকে
ঘরে ঢুকে আমার বৌমার সোনা ছিল, আমার স্ত্রীর সোনা ছিল, এগুলা নিয়ে গেছে প্রায় 2 ভরির মতো। আর নগদ টাকা ছিল আমার, ওই যে কাঠারি ধান বিক্রি করে ইদানিং বিক্রি করলাম, বিক্রি করে টাকাটা রাখছিলাম 2,55,000 টাকা। তারপরে আমার একটা গরু নিয়ে গেছে, বিদেশি গরু। তারপরে 2টা ছাগল নিয়ে গেছে আমার, একটা বড় খাসি আর একটা হলো বড় ধুতি। ये सब हिंदुओं के साथ उसी वक्त हो रहा है जब मोहम्मद यूनुस रोहिंग्या से अपना प्रेम दुनिया को दिखा रहे थे। यह ऐसा वक्त है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में उनकी तरफदारी में बात तक करने की मनाही है। बांग्लादेश की हिंदुओं के उत्पीड़न की, उनके खिलाफ हो रही हिंसा की तस्वीर एक ट्रेलर भर है। हालात बहुत ज्यादा भयावह हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। हालत यह है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के शमशान घाट तोड़े जा रहे हैं। ढाका कॉलेज के अंदर बने मंदिर को कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया है। ये तस्वीर बांग्लादेश के ढाका कॉलेज के हिंदा छात्रावास की है। यहां पर भी इस्लामिक कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ ने हमला बोला। इस हमले में मंदिर और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। छात्रावास के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिंदू मंदिर की सभी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। मंदिर में जो भी कीमती चीज मौजूद थी उसे भी कट्टरपंथी अपने साथ ले गए। हैरान करने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस ने जिस ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदुओं से मुलाकात की थी, देश में हिंदुओं की रक्षा का आश्वासन दिया था, उस मंदिर से ढाका कॉलेज सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। और यहां पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगता है। इसके बावजूद बांग्लादेश की पुलिस और सेना हिंदुओं के मंदिर की रक्षा नहीं कर पा रही है। हिंदुओं को बचाने का आश्वासन सिर्फ मोहम्मद यूनुस का एक बयान था, क्योंकि उनके मन में रोहिंग्या बसे हैं और हिंदुओं की रक्षा करके यूनुस कट्टरपंथियों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते। रक्षाबंधन के दिन हिंदुओं पर अत्याचार की और भी कई तस्वीरें बांग्लादेश में दिखाई दी। अब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के शमशान घाट भी सुरक्षित नहीं, कट्टरपंथियों ने वहां भी तोड़फोड़ की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के शमशान घाट पर कट्टरपंथियों के हमले बता रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर नफरत की सारी हदों को पार कर दिया गया है। मरने के बाद जो हिंदुओं की जगह है उस जगह तक को नहीं छोड़ा जा रहा है और चुन चुनकर हिंदुओं के मंदिर को निशाना बनाने की जैसे कट्टरपंथियों को छूट है, और छूट है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं से लूटपाट करने की। बांग्लादेश के मगुरा जिले में बनी ये गौशाला आज खाली है, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर दर्जनों गाय मौजूद थी। लेकिन सैकड़ों की संख्या में इस्लामिक कट्टरपंथी आए और लगभग 60 गायों और उनके बछड़ों को लूट लिया। स्वप्न ठाकुर और उनकी पत्नी के लिए ये गाय उनके परिवार जैसी थी। हमले के दौरान स्वप्न और उनकी पत्नी से मारपीट भी हुई। अब स्वप्न ठाकुर की पत्नी अपनी गायों को याद करके आंसू बहा रही हैं। 40টা গাভী ছিল আর 12টা বাছুর, সব নিয়ে গেছে। সব কয়টাই নিয়ে গেছে। 3টে ছোট একেবারে নেদা নেদা, যারা 1 মাস বয়স হয়েছে আর কাউরি 15 দিন, এই 3টে বাছুর আছে সব নিয়ে গেছে। আর সব নিয়ে গেছে। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद हिंदुओं के खिलाफ 350 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, जिसमें हिंदुओं की हत्या, लूटपाट, रेप और आगजनी की गई है। बड़ी संख्या में हिंदुओं के मंदिर भी तोड़े गए हैं। ऐसे में बांग्लादेश के हिंदू रक्षाबंधन कैसे मनाएं? Today's Rakshabandhan Divas. In this day, I do miss my sisters, and I do believe in this day, Rakshabandhan Divas, all over the India and all over the world, it is happening, and we are observing through television, through internet. Actually, the condition of our country
in Bangladesh. Actually, it's not good in situation just like this. So I do believe it from the bottom of my heart. The government will take the proper steps for the future, and definitely it will be happen from the next year. I do believe it. बांग्लादेश के हिंदुओं को नई सरकार से उम्मीद है कि उनके लिए कुछ किया जाएगा, उनकी रक्षा की जाएगी, लेकिन तस्वीर इसके ठीक उलट सामने आ रही है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी सरकारी नौकरी करने वाले हिंदुओं से जबरन इस्तीफा लिखवा रहे हैं। 8% हिंदू बांग्लादेश के अंदर है। कट्टरपंथी चाहते हैं कि वो जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन सरकारी नौकरियों में ना मौजूद रहें। इस वीडियो को देखिए जिसमें एक नर्सिंग कॉलेज की इंचार्ज से भीड़ जबरन इस्तीफा लिखवा रही है। कसूर सिर्फ इतना है कि ये महिला हिंदू है। शमशान, ऑफिस, कॉलेज, घर, सड़क, बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर मौन स्वीकृति देती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कट्टरपंथियों की बैसाखी पर बनी सरकार अब रोहिंग्या पर बांग्लादेश के संसाधनों को लुटाने को तैयार है। रक्षाबंधन के दिन भी बांग्लादेश यूनुस सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करने की कोशिश तक नहीं कर रही है, और लग रहा है जैसे कट्टरपंथियों को बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म करने की खुली छूट देश के अंदर है। 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू अपने मुल्क में बेसहारा महसूस कर रहे हैं, और यूनुस सरकार म्यांमार से आए रोहिंग्याओं के लिए ज्यादा फिक्रमंद दिखाई दे रही है। बांग्लादेश के चटगांव में कुछ दिनों पहले हिंदुओं ने खुद को बचाने की गुहार लगाते हुए एक रैली निकाली थी। चटगांव वो इलाका है जहां सदियों से हिंदू रहते आए हैं। अब भी बांग्लादेश में सबसे ज्यादा हिंदू और मंदिर यही हैं। और इसी चटगांव के पास कॉक्स बाजार में रोहिंग्याओं की सबसे बड़ी बस्ती है। आने वाले दिनों में संभव है कि चटगांव के हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर करके कॉक्स बाजार में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को उनकी जगह पर बसा दिया जाए। बांग्लादेश से आ रही खबरों को देखें तो मोहम्मद यूनुस हिंदू भगाओ और रोहिंग्या बसाओ का प्लान शुरू कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में यूनुस ने सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करने का भरोसा दिया, उनको सुरक्षित करने का कोई ठोस प्लान नहीं बनाया। इस बीच कट्टरपंथी कभी हिंदुओं का घर, मंदिर और शमशान तोड़ते हैं तो कभी उनसे जजिया की डिमांड की जाती है। कुल मिलाकर मामला क्लियर है कि यूनुस का दिल बांग्लादेशी हिंदू नहीं बल्कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए धड़कता है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रोहिंग्या मुसलमानों का कैंप है, पर आने वाले दिनों में संभव है कि ये रोहिंग्या आपको चटगांव के अलग अलग इलाकों में बसते दिखाई देंगे। आसान भाषा में इसकी वजह समझिए। आपने बांग्लादेशी हिंदुओं के टूटे घर और मंदिर देखे होंगे, पर कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी जिसमें उन घरों को सरकार या प्रशासन की तरफ से ठीक किया जा रहा हो। ऐसा माना जा रहा है कि हिंदुओं की जमीन, घरों पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो जाएगा और बाद में वही इलाका यूनुस के आदेश के बाद रोहिंग्या मुसलमानों को अलॉट हो सकता है। 17 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले बांग्लादेश के अंदर आम आवाम रोटी, कपड़ा, मकान का इंतजाम करे, ये बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद रोहिंग्या मुसलमानों को वहां लगातार शरण दी जा रही है। और आंकड़ा कहता है कि 7 सालों के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों की जनसंख्या बढ़कर वहां 10 लाख से ज्यादा की हो चुकी है। बावजूद इसके लगातार उनकी फिक्र की जा रही है, और नई सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी भी सपोर्ट करती है। यानी अब यूनुस, जमात और रोहिंग्या मिलकर बांग्लादेश को सेक्युलर देश से एक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। जब से तख्ता पलट हुआ है तब से बांग्लादेश में शरिया कानून लाने की बातें हो रही हैं। बांग्लादेश में कई कट्टरपंथी जमातें वहां के हिंदुओं को मुसलमान बनाकर संपूर्ण मुस्लिम निजाम लाने के सपने देख रही हैं। अब रोहिंग्या की मदद से ये टारगेट भी जल्द पूरा हो सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या पहले से ही कम है। पिछले कुछ दिनों में वहां एक बार फिर से रोहिंग्या आ रहे हैं,
और इनकी मदद से चटगांव से लेकर ढाका तक मुसलमानों की आबादी और बढ़ने वाली है। बांग्लादेश में इस वक्त हर 10 लोगों में से 9 लोग मुसलमान हैं और जो बाकी एक है वो या तो बौद्ध है या हिंदू है या कोई और अल्पसंख्यक है। लेकिन बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने के लिए लगे हुए कट्टरपंथियों को यह भी रास नहीं आ रहा है और इसलिए रोहिंग्याओं को लाया जा रहा है हिंदुओं को हटाने के लिए। और अगर हालात यही रहे तो बहुत जल्द बांग्लादेश के अंदर 100% सिर्फ मुसलमान होंगे। अचानक एक झटके में यूनुस ने रोहिंग्या को कैसे बांग्लादेश की मुख्य धारा में शामिल किया, ये समझिए। बांग्लादेश में आया अंतर इन तस्वीरों में देखिए। जब तक ढाका में शेख हसीना का शासन रहा तब तक रोहिंग्या को बांग्लादेश के एक आइलैंड पर कैंप्स बनाकर रखा गया था। पर अब वही रोहिंग्या बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर की प्रायोरिटी नंबर 1 बन गए हैं। शायद यूनुस को भरोसा है कि रोहिंग्या मुद्दा उठाकर वो दुनिया के सभी मुस्लिम देशों का सपोर्ट ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक सुर में पहले रोहिंग्या और फिर बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात की। सबसे पहले रोहिंग्या मुद्दे का मतलब समझिए। मुस्लिम जगत में 2 ही मुद्दे सबसे ज्यादा चलते हैं, पहला गाजा की जंग और दूसरा रोहिंग्या के मुसलमानों को शरण। अक्सर मुस्लिम नेता गाजा की लड़ाई लड़ने और रोहिंग्या को परमानेंट घर दिलाने की कस्में खाते हैं। अब रोहिंग्या का मुद्दा उछालकर यूनुस भी ऐसे ही नेताओं की लाइन में खड़े हो गए हैं। आज के बाद संभव है कि बांग्लादेश को मिडिल ईस्ट के कट्टर देशों का अनलिमिटेड सपोर्ट मिल जाए, वहां से रोहिंग्या के लिए फंडिंग आने लगे और बांग्लादेश ने इन्हीं पैसों के लिए अपने हिंदुओं को अनाथ कर दिया। रक्षाबंधन के मौके पर यूनुस ने हिंदुओं को बेसहारा कर दिया है। यूनुस एक तरफ पीएम मोदी को फोन करके भरोसा देते हैं कि वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे, पर कुछ समय बाद ही वो रोहिंग्या के लिए ऐलान करके कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। मोहम्मद यूनुस के इस वक्त 2 चेहरे सामने। एक चेहरा वो जिसमें मोहम्मद यूनुस भारत सरकार को हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं, तो दूसरा चेहरा वो जिसमें वो कट्टरपंथियों को रोहिंग्याओं को लेकर आजीवन सपोर्ट दे चुके हैं। इस वक्त 2 नाव पर सवार हैं मोहम्मद यूनुस और इसलिए बांग्लादेश में हिंदू अकेले पड़ चुके हैं। एक और तस्वीर से बांग्लादेशी हिंदुओं की दयनीय हालत का अंदाजा लगाइए। बांग्लादेश की जमात और हिफाजते इस्लाम जैसी पार्टियों ने शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ने का समर्थन किया। दावा किया कि इस्लाम में बुत नहीं बनाए जाते। अब आप खुद सोच लीजिए कि जिस शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, इस देश की स्थापना की, जब उनका स्टैच्यू नहीं बचा तो फिर बांग्लादेश में मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां कितने दिनों तक सुरक्षित रह पाएंगी? कुल मिलाकर बांग्लादेश को विदेशी रोहिंग्या कबूल हैं, पर अपने हिंदू उन्हें नहीं चाहिए। अब यह भी संभव है कि अगली बार जब हिंदुओं पर मुस्लिम चरमपंथियों का हमला हो तो उनका साथ देने के लिए रोहिंग्या मुसलमान भी आ जाएं। यूनुस सरकार का रोहिंग्या प्रेम आपने देखा। अब यूनुस के कट्टरपंथियों की खूनी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक अब तक हुई हिंसा में 650 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हो चुकी है। 5 और 6 अगस्त को ही 250 से ज्यादा हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। 48 जिलों में हिंसा हुई है। यूएन की रिपोर्ट सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट कही जा रही है। आने वाले दिनों में जब डिटेल रिपोर्ट सामने आएगी, बाकी और दिनों को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उनके आंकड़े सामने आएंगे, तो रिपोर्ट और ज्यादा भयावह और डरावनी हो सकती है। बांग्लादेश की हिंसा में 650 लोगों की जान गई और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इनमें ज्यादातर हिंदू हैं? इसका जवाब यूएन की रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन बांग्लादेश की तस्वीरों को देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित वहां के हिंदू ही हुए। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को चुन चुनकर टारगेट किया गया। यूएन भले ही क्लियर ना करे, पर यह बात करीब करीब तय है कि हिंदुओं की लाश पर बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया। इसी हिंसा ने बांग्लादेशी हिंदुओं को एक नए देश की डिमांड करने के लिए मजबूर कर दिया है।
बांग्लादेश में हिंदू क्या तभी बच पाएंगे जब उन्हें रहने के लिए एक अलग इलाका मिलेगा। वहां के हिंदू अलगाव की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश के हर जिले में हिंदुओं के लिए एक अलग उप जिला बनाने की मांग रखी है। हमलों को देखते हुए ये डिमांड जोर पकड़ रही है। 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश बना और अब बांग्लादेशी हिंदू खुद के लिए एक अलग मुल्क चाहते हैं। क्या बांग्लादेश का एक और विभाजन होने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह होगी रोहिंग्या को लेकर यूनुस का फैसला। मोहम्मद यूनुस कई मौकों पर रोहिंग्याओं के लिए अपना प्रेम जग जाहिर कर चुके हैं और बहुत संभव है कि आने वाले वक्त में मोहम्मद यूनुस की नई सरकार रोहिंग्याओं के पक्ष में कई और फैसले भी ले। और यह भी सच है कि इसी कट्टरपंथी सरकार की वजह से आज पहली बार यह हुआ कि बांग्लादेश के हिंदुओं ने खूनी रक्षाबंधन मनाया है। यानी नई सरकार के इरादे और फैसले दोनों हिंदुओं के लिए खतरनाक है। हमारी इस खास टेली सीरीज में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। एक बार फिर बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने मैं आऊंगा। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।